मिडिल ईस्ट में तनाव ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। पहले आशंका थी कि होर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है, जिससे तेल $120 प्रति बैरल तक जा सकता है। अब ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है, फिलहाल जल मार्ग बंद करने का कोई इरादा नहीं है, यानी होर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया भर में फिलहाल तेल की जो सप्लाई चेन है वो रुकने का खतरा बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सोमवार 2 मार्च को ओवर द काउंटर ट्रेडिंग में 13% उछली और $82.37 प्रति बैरल पहुंच गई। ये जनवरी 2025 के बाद का सबसे हाई लेवल है। हालांकि बाद में इसमें 7% की गिरावट आई। बाजार विशेषज्ञ कह रहे हैं, अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल तक बढ़ सकती है। दुनिया का 20% से ज्यादा तेल दरअसल इसी रास्ते से गुजरता है। बड़े जहाजों के मालिक और ट्रेडिंग कंपनियों, ईरान की जो कंपनियां हैं, उनकी धमकियों के बाद इस रास्ते से तेल भेजना रोक चुकी हैं। एक्सपर्ट का कहना है, सबसे बड़ा खतरा इसी जल डमरू मध्य के बंद होने का है। लेकिन इन सब के बीच आज यानी 2 मार्च की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत हो गई $1,73,240 प्रति 10 ग्राम। मुंबई में कीमत हो गई $1,73,090 प्रति 10 ग्राम। एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड ₹9,430 महंगा हुआ है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव जो है वो ₹8,550 बढ़ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोमवार को शुरुआती ट्रेडिंग में सोना 2% से ज्यादा बढ़कर $5,390 प्रति औंस पर पहुंच गया। कमोडिटी एक्सपर्ट कहते हैं कि सोना $1,60,000 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर $1,90,000 तक भी जा सकता है। यानी जो संभावना जताई जा रही थी कि सोने के जो दाम है वो इस साल तक 2 लाख पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये तनाव जारी है, इसमें बहुत कम दिन ही बचे हैं कि जब सोने के जो भाव हैं वो आसमान छू जाएं। चांदी इस वक्त 2,67,000 प्रति किलो है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 3,50,000 इसकी कीमत पहुंच सकती है प्रति किलो। युद्ध के वक्त निवेशक सोने को सुरक्षित मानते हैं। ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। यही वजह है क्रूड के भाव में 4 साल में सबसे तेज उछाल दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमत सुबह ही यानी 2 तारीख को ही 2 मार्च को ही 13% से ज्यादा बढ़ गई है, जिसका असर सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिखा। कई शहरों में तेल के दाम बढ़े हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम है वो समझ लीजिए ₹94.72, डीजल हो गया है ₹87.62 प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल इस वक्त ₹103.44 है। डीजल के जो दाम है वो है ₹89.97 प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत ₹100.76, डीजल के दाम ₹92.35 प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम है ₹104.95 और डीजल के दाम है ₹91.76 प्रति लीटर। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करते हुए एयर स्ट्राइक किया। कुछ ही घंटों में ईरान ने भी जवाब देते हुए मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमले किए। ईरान ने मध्य पूर्व के आधा दर्जन से ज्यादा देशों पर हमले किए हैं। इजराइल के हमले के पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei मारे गए हैं। संघर्ष और बढ़ा तो सोने और चांदी की चमक और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इन सब का एक बहुत बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है। खासतौर से ऑयल टैंकर्स जो हैं उन पर ईरान होर्मुज जलमार्ग को आधिकारिक तौर पर बंद ना भी करे, लेकिन वो ऑयल टैंकर्स पर हमले कर सकता है। हाल ही में पर्शियन गल्फ के मुहाने पर 3 जहाजों पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद टैंकर कंपनियां इस रास्ते से दूर हो रही हैं। अगर इजराइल और अमेरिका के साथ चल रही ये जंग लंबी खिंचती है तो इस तरह के हमले आगे जारी रह सकते हैं। इससे शिपिंग कंपनियां उस रास्ते से जाने से डरेंगी। रास्ता तकनीकी रूप से खुला रहने के बावजूद क्रूड की सप्लाई ठप हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। युद्ध जैसे हालात में समुद्री रस्तों पर जोखिम बढ़ जाता है। इस वजह से कच्चे तेल लाने वाले जहाजों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस और शिपिंग भाड़ा महंगा हो जाता है। ये बढ़ी हुई लागत अंत में कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर ले जाती है। ग्लोबल मार्केट हमेशा भविष्य की आशंकाओं पर चलता है। जब तक मिडिल ईस्ट में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक कच्चे तेल में तेजी रह सकती है। दिल्ली में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, वहीं डीजल जो है ₹88 से बढ़कर ₹92 तक
जा सकता है। दूसरे शहरों में भी इसी तरीके के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। पहले जब होर्मुज के बंद होने की खबर आई थी तब भी एक्सपर्ट कह रहे थे कि कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं, वहीं पेट्रोल $105 तक पहुंच सकता है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री के बयान के बाद एक्सपर्ट कच्चे तेल के $100 तक पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। इसी आधार पर पेट्रोल डीजल के रेट अनुमान में भी थोड़ी कमी की गई है। भारत दरअसल अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है, इसमें से करीब 50% क्रूड जो है वो होर्मुज के रास्ते आता है। एक्सपर्ट का मानना है अगर ये रास्ता पूरी तरह से या थोड़ा बहुत ब्लॉक हो जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो घट जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। होर्मुज आखिरकार ईरान बंद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीच में खबर आई थी कि ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, तो आपको ये जान लेना होगा कि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईरान को भी एक बड़ा नुकसान होगा। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाना और इजरायली इलाकों पर हमला करना शामिल है। लेकिन ईरान के पास सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना है। इससे वो पूरी दुनिया की इकॉनमी पर दबाव बना सकता है। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईरान की अपनी इकॉनमी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो खुद अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो चीन के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के तौर पर सऊदी अरब के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। ये 746 मील लंबी पाइपलाइन देश के एक छोर से दूसरे छोर यानी रेड सी टर्मिनल तक जाती है। इसके जरिए रोजाना 50 लाख बैरल कच्चा तेल भेजा जा सकता है। भारत और दूसरे एशियाई देश इस तरह के वैकल्पिक रस्तों और सुरक्षित भंडारों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि भारत सरकार इस संभावित संकट से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। सूत्र कह रहे हैं भारत खाड़ी देशों के बाहर के सप्लायर्स से तेल की खरीदारी बढ़ा रहा है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भारत अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR से भी तेल निकाल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।